सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 10 हाथियों की मौत हुई कैसे। लगातार मैं आपको बता दूं, बांधवगढ़ के इतिहास की ये पहली बड़ी घटना है। रहा है कि कोदो की फसल खाने के बाद इन 10 हाथियों की मौत हुई है विश्व प्रसिद्ध नेशनल बांधवगढ़ नेशनल पार्क के उस परिक्षेत्र में, जहां पर लगातार सैलानियों की संख्या बनी रहती है। मैं आपको बता दूं, यहां पर लाखों की संख्या में हर वर्ष सैलानी पहुंचते हैं जंगली जीवों का दीदार करने के लिए। हाल ही में एक बड़ी घटना से वन्य प्रेमी के मन को गहरा आघात पहुंचा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई है और हम ये देख सकते हैं कि लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। इस प्रवेश द्वार पर हम खड़े हुए हैं और सैलानी यहाँ पर जंगली जीवों का दीदार करने के लिए वन्य प्रेमी पहुँच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना जो हुई है, 10 हाथियों की मौत लगातार, ये बड़े सवाल खड़े करती है प्रबंधन पर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 10 हाथियों की मौत हुई कैसे। लगातार रिपोर्ट की बात कही जा रही है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह मालूम हो पाएगा कि आखिर किस कारण से इतने बड़े जीव 10 हाथियों की मौत हुई है। मैं आपको बता दूं, बांधवगढ़ के इतिहास की ये पहली बड़ी घटना है। लगातार इन वर्षों में ये देखा जा रहा है कि हाथियों का जो मूवमेंट बना हुआ था 2017 से उड़ीसा के रास्ते चलकर छत्तीसगढ़ से होते हुए बांधवगढ़ पहुँचे हाथियों का कुनमा जो लगातार बढ़ रहा था, अब इस 10 हाथियों की मौत के बाद वो कुनमा कहीं ना कहीं कम हुआ है। इन 10 हाथियों की मौत के बाद प्रबंधकीय क्षमता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर लगातार ये बताया जा रहा है कि कोदो की फसल खाने के बाद इन 10 हाथियों की मौत हुई है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये 10 हाथियों की मौत कोदो खाने के बाद मौत का अनुमान जो लगाया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, ये जाँच रिपोर्ट के बाद ही मालूम चल पाएगा कि कितना ये सही है कयास लगाना कि कोदो की फसल के बाद ही हाथी की मौत हुई है। मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और संभवतः आज सारी रिपोर्टें सौंपी जाएंगी। उसके बाद ही मालूम चल पाएगा लोगों को कि इन हाथियों के मौत के पीछे का राज आखिर क्या है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई। 4 हाथियों के बाद लगातार एक एक कर 10 की संख्या पहुंच गई हाथियों की मौत का। यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 हाथी की मौत पर ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं प्रबंधकीय क्षमता पर प्रबंधकों के, वो इसलिए खड़े हो रहे हैं कि इस घटना के बाद भी हाथियों द्वारा 2 ग्रामीणों को मारा गया है। आखिर प्रबंधन क्या कर रहा है? हाथियों द्वारा ये जो उत्पात लगातार मचाया जा रहा है इस परिक्षेत्र में, उसके लिए कोई व्यवस्था प्रबंधन द्वारा क्यों नहीं की जा रही है? ये बड़े सवाल हैं और आज रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या कारण था इन 10 हाथियों के मौत का। मैं आपको बता दूं कि इस बड़ी समीक्षा बैठक में वन राज्य मंत्री आज यहां से जो निकले हुए हैं भोपाल के लिए, वो भी सम्मिलित होंगे और उनके द्वारा जो मुआयना किया गया है इस परिक्षेत्र का, इस घटना स्थल का जहां पर हाथियों की मौत हुई थी, उसका मुआयना किया गया। उनके द्वारा ये देखा गया कि हाथियों का मूवमेंट कहां कहां था, किस किस परिक्षेत्र में हाथी गए हुए थे और किस तरीके से हाथियों की मौत हुई। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के द्वारा भी बैठकें यहाँ लगातार प्रबंधकों के साथ की गई है और ये जानने का प्रयास किया गया है कि किन कारणों से हाथियों की ये मौत हुई है। बहरहाल आज सीएम हाउस में इस मीटिंग के बाद इस कथा का समापन हो जाएगा कि आखिर किन कारणों से इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी, APR न्यूज़, उमरिया।